नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली में चुनाव के बाद अब 8 तारीख को नतीजे आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो एग्जिट पोल सामने आए हैं वो चर्चा का विषय बने हुए हैं। चुनाव वाले दिन 11 सर्वे एजेंसीज ने अपने आंकड़े जारी किए, जिनमें से 9 ने कहा कि बीजेपी दिल्ली में 27 साल बाद वापसी कर सकती है, जबकि 2 एजेंसीज ऐसी थी जिन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी फिर से दिल्ली में सरकार बनाने वाली है। लेकिन उसके बाद में कल जो कि बड़ी सर्वे एजेंसीज मानी जाती हैं, टुडे चाणक्य, सीएनएक्स और एक्सिस माई इंडिया, उन्होंने भी अपने आंकड़े जारी कर दिए हैं और तीनों ने यह कहा है कि बीजेपी बड़ी जीत दिल्ली में दर्ज करने वाली है और 27 साल बाद वापसी करने वाली है। तो देखिए दिल्ली की जनता क्या सोचती है। नतीजों से ठीक पहले क्या ये जो सर्वे आए हैं इन पर भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि पिछले कई चुनावों में हमने देखा है कि जो सर्वे एजेंसीज हैं वो गलत साबित हुई हैं। क्या फिर से वो गलत साबित होने वाली हैं, या इस बार जो सर्वे एजेंसीज कह रही हैं 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली में वापसी कर सकती है, ऐसा होने वाला है? क्या कुछ दिल्ली में होने वाला है? दिल्ली की जनता क्या सोचती है? हम बात करने के लिए फिलहाल एक बस स्टैंड पर रुके हैं। यहां पर लोगों से बातचीत करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों को अब की बार किस पर भरोसा है, किसकी लहर दिल्ली में चल रही थी और नतीजों में क्या होने वाला है। अंकल, कैसे हालचाल हैं आपके? जी ठीक है। अब देखिए नतीजे आएंगे 8 तारीख को, थोड़ा ही समय बचा है और ज्यादातर जो सर्वे एजेंसीज हैं वो कह रही हैं कि बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली में आ रही है। आपको क्या लगता है? देखो, एग्जिट पोल तो पीछे उल्टे ही निकले हैं। बिल्कुल। अब पता नहीं कौन सी पार्टी आए, कुछ कह नहीं सकते। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक नहीं कह सकते, और ये तो कल ही मालूम पड़ेगा। नहीं, आपका अनुमान क्या कहता है? देखिए, आप दिल्ली में कब से रहते हैं? दिल्ली में तो मेरे को 45 साल हो गए। लंबे समय से आप रह रहे हैं। देखिए, एक लहर जो बनती है हर बार, अब की बार आपने क्या देखा भाई? वो लहर किसकी बन रही थी? हेलो, हाँ आंटी, फोन आ गया अंकल का। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। आप बताइए, आपका अनुमान क्या कहता है? क्या बीजेपी आ रही है दिल्ली में या केजरीवाल फिर से आ जाएंगे? कैसे वो आ सके हैं, बीजेपी भी आ सके हैं। आप कब से रहती हैं दिल्ली में? है गए 35 साल तो है गए। कौन सी विधानसभा लगती है आपकी? ये तो मुझे पता ना। अच्छा, ये बताइए, तो आपको लगता है कि बीजेपी भी इस चुनाव में लड़ रही थी मजबूती से, और अगर जो सर्वे एजेंसीज दिखा रही हैं जैसा, ऐसे रिजल्ट्स आ सकते हैं? आ सके हैं। आ सकते हैं। चलिए और लोगों से करते हैं बात। जी भैया, आपका नाम क्या है? रिंकू सिंह। तो रिंकू जी, आप कहाँ पे रहते हैं? करावल नगर विधानसभा। अरे, करावल नगर में कपिल मिश्रा का कैसा रहा माहौल? बढ़िया रहा, बहुत अच्छा। हाँ? जीत 2 दिल्ली में जीते, बीजेपी चांद ज्यादा हैं जीत के। वहाँ करावल नगर में कि पूरी दिल्ली में? दिल्ली में पूरी में। ये जो सर्वे एजेंसीज कह रही हैं, कोई कह रहा है कि 45 से 55, कोई 49 से 61, ऐसे रिजल्ट्स आ सकते हैं? 35 के ऊपर आएंगे, ये बात है। हाँ? 35-40 के बीच में बीजेपी के लिए ये जो दिखा रहे हैं ठीक है। ये जो 99-100 हो सकता है इसमें बीजेपी के चांस। आपको लग रहा है कि बीजेपी बीजेपी वापसी कर सकती है 27 साल बाद? तो बीजेपी की है। जी अंकल, नमस्ते। कैसे हालचाल है आपके? बहुत बढ़िया है जी। कहाँ रहते हैं दिल्ली में? यही रहते हैं, गोल मार्केट। गोल मार्केट। तो नई दिल्ली में क्या लग रहा है आपको? केजरीवाल जी जीत रहे हैं कि परेश वर्मा? वो नई दिल्ली में तो सबसे एक नंबर पर आ सकती है बीजेपी। अच्छा। और जो सारे कर्म फूट जाए तो फिर जब केजरीवाल आ सकता है, और कोई नहीं। अच्छा, पूरी दिल्ली में क्या लगता है सर्वे एजेंसी जो दिखा रही हैं 45 से 55, 49 से 61, इस तरीके की जो बड़ी सर्वे एजेंसीज हैं? हाँ, वो सही दिखा रही हैं। सब जगह एक जैसा माहौल नहीं है। हाँ? कहीं कैसा भी है, कहीं कैसा भी है, पर बीजेपी का वैसे जोर हमारे इधर तो है। नई दिल्ली में तो ये निकल सकते हैं। नई दिल्ली में परेश वर्मा निकल सकते हैं? बिल्कुल निकल सकते हैं। हॉट सीट नई दिल्ली। देखिए, तमाम चर्चाएं की जा रही हैं नई दिल्ली को लेकर के कि क्या होगा क्या नहीं। जी, आपका नाम क्या है भाई? मोहम्मद शान आलम। आपकी कौन सी विधानसभा लगती है? मुस्तफाबाद की। मुस्तफाबाद। देखिए, एक और हॉट सीट। क्या रहा वहां पर? मुस्लिम समाज बटा या एक तरफा गया? कोई कुछ नहीं बटा, भेदभाव करना हमसे नहीं आता। वहाँ से ताहिर हुसैन आएगा, जहाँ तक है। सब आम आदमी पार्टी की तरफ? जी नहीं, ताहिर हुसैन। ताहिर हुसैन। ताहिर हुसैन, AIM AIM जी।
बिल्कुल तो सीट निकाल रहे हैं वो? जी, बिल्कुल निकलेगी इंशाल्लाह, वोट दिया तो आएगी जरूर। देखिए वहीं से आम आदमी पार्टी के आदिल अहमद खान थे, अली मेहदी कांग्रेस के। जी, भेदभाव करना नहीं आता, जो सरकार भेदभाव कराए उसको लागे क्या फ़ायदा। भेदभाव होगा तो उससे क्या चलेगा, चल जाएगा देश? बिल्कुल नहीं चलेगा भेदभाव से। आपको खुद पता है, आप भी जानते हो, मैं क्या, आप भी सब जानते हैं, ये उसे कहने से क्या बिल्कुल फ़ायदा। सही बात है आपकी। भाई ये बताइए, मुस्तफाबाद के अलावा पूरी दिल्ली में क्या लगता है, ये सर्वे एजेंसीज हैं, ये सभी दिखा रही है कि बीजेपी 27 साल बाद वापसी कर रही है। दो ना ही करे तो अच्छा है, वो जो उस सरकार का क्या फ़ायदा भेदभाव करा रही है। मेन मुद्दा मेरा यही है, भेदभाव पसंद नहीं। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी ऐसी है जो सरकार बना सकती है? दो बननी होगी तो केजरीवाल की, जहाँ तक है, पर अपना भी आएगा वक्त, बस यही है। जी, आपका नाम क्या है दीदी? मेरा नाम समीना। तो आप भैया के साथ ही हैं? जी, मदर हूँ इसकी, मम्मी हूँ इसकी। जी जी। तो आप बताइए, आपको क्या लग रहा है पूरा का पूरा मुस्तफाबाद का माहौल और पूरी दिल्ली का? हम तो ये चाहते हैं जो भी आए बेहतर आए, भेदभाव वाला ना आए, कामयाबी के लिए आए। काम सब बेकार हैं, कोई कारोबार से सब बैठे हुए, कोई सही नहीं है सक्सेसफुल, सब परेशान हैं। ज़्यादा मरना किसका? गरीब इंसान का। मालदार तो बैठे हैं, प्रधानमंत्री सब बैठे हैं अपनी सीट पे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। मरना है गरीबों का, मरना है, उनके बच्चों को दिक्कतें परेशानी है। जो भी आए बेहतर आए, भेदभाव करने वाला ना आए, दिलों में फ़र्क डलवाने वाला ना आए। जो भी आए अच्छा आए, सब कुछ लेके चले जाओ, पूरी दिल्ली को एकता बना के। तो यहाँ कोई पर हिंदू ना हो, कोई मुसलमान ना हो, सब एक हो। एक हैं तो चलेगा, अलग अलग हैं तो चलेगा नहीं, दिन रात लड़ाइयाँ रहेंगी आपस में उससे। और एक दूसरे के बगैर कोई काम भी नहीं है भाई, एक दूसरे से ही काम है, अगर एक दूसरे मिलेंगे नहीं तो काम भी नहीं है, सब बेकार बैठे हैं। यही होना चाहिए कि सब एकता से रहो, अच्छे रहो, कोई लड़ाई ना हो, कोई फिसाद ना हो और कामयाबी मिले। कारोबार हो, गरीबों को, सबको, सब एक ही होते हैं, अमीर हो गरीब हो, पेट सबका है, इंसान सब हैं। कोई ये नहीं है कि कोई इंसान नहीं है, गरीब को इंसान ना समझो, ये भी गलत बात है। ये चाहते हैं। आपको पूरी दिल्ली का अनुमान कैसा लगता है कि आम आदमी पार्टी फिर से सरकार बना लेगी या फिर कोई बीजेपी या फिर कांग्रेस वापसी कर सकती है? तो कल पता चलेगा, आज तो मुझे भी नहीं पता, मैं यहाँ हूँ कल का हूँ। क्योंकि देखिए चर्चा का विषय ये बना हुआ है, तमाम टीवी चैनलों में डिबेट्स इसके ऊपर चल रही हैं, अखबारों में छप रहा है, तो ये चर्चा का विषय तो है। अब यही जानने के लिए हम कि भाई नतीजों से पहले दिल्ली की जनता क्या सोचती है कि अब की बार किसकी लहर थी किसकी नहीं। हम तो ये चाहते हैं जो भी आए बेहतर आए और अच्छा आए, जो हो रहा है वो ना हो, वो कल पता चल जाएगा आपको, इतना तो आप भी जानते हो। चलिए, आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी भैया, आपका नाम क्या है? नाम रमेश है। कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं रहता, गोल मार्केट रहता हूँ। गोल मार्केट। बोलिए। अरे तो नई दिल्ली विधानसभा का बताइए, केजरीवाल या प्रवेश वर्मा, कौन मार रहा बाजी? अब जो भी आया है उसमें क्या बता सकता हूँ भाई अब साहब। तो हो गया, अब तो बताने में क्या ही दिक्कत है, जो कुछ करना था कर दिया। अब कोई कंफर्म बता नहीं सकता कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा। नहीं, मुझे क्या आपका अनुमान क्या कहता है, कौन अच्छा चुनाव लड़ा, किसकी उम्मीदें आपको नजर आती हैं? ठीक, बस आ गई। इनकी बस आ गई भैया की। आइए जी, आइए और लोगों से करते हैं बात। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? बढ़िया। देखिए, मैं ये पूछने के लिए आया, अब नतीजे आने वाले हैं दिल्ली के, उससे पहले जो एग्जिट पोल्स आए हैं वो कह रहे हैं 27 साल बाद बीजेपी वापसी कर रही है। आपको उन पर भरोसा है या लगता है कि चौंकाने वाले नतीजे होंगे? दिल्ली में वही गवर्नमेंट होनी चाहिए जो सेंट्रल में है, जिससे कि दोनों आपस में मिल के काम करें, ना कि एंटी होके काम करें। थैंक यू। ठीक है, आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी हैं आंटी जी? कहाँ रहती हैं? डीएलएफ। कैसा लग रहा है आपकी बार माहौल दिल्ली में, किसकी सरकार बन सकती है? क्या कह सकते हैं, अरे जो आपको लगता है वो बताइए। कहते तो मोदी जी आएंगे। लग रहा है? हाँ। तो आपका वोट उन्हीं की तरफ था? मेरे पूरे परिवार ही उधर था, एक बस बहू नहीं गई, एक बाकी सब उधर ही गए। अच्छा, बहू गई नहीं वोट डालने के लिए? पोता बहू है ना, अभी पोती हुई है। अच्छा अच्छा। वो नहीं गई, जहाँ तो रहती मगर मेरा बेटा नहीं लेके गया, मेरा बैठ जा, सब उन्होंने दिया मोदी को। आपको लगता है कि 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली में आ रही है? आ रही होगी भैया। हम क्या कह सकते हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। चलिए ठीक है, आपने बात की, धन्यवाद। कहाँ रहती हैं? बुराड़ी। अब बुराड़ी विधानसभा में क्या रहा अब की बार, किसका था माहौल वहाँ? सर मैं वोट देने यहीं आती हूँ। कहाँ? पहाड़गंज, मेरा एड्रेस यहाँ का है। अच्छा, चलिए ये बताइए, अब देखिए जो सर्वे आए हैं नतीजों से पहले वो कह रहे हैं कि बीजेपी 27 साल बाद वापसी कर रही है। आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है या फिर से केजरीवाल जी आ ही जाएंगे? सर कुछ भी हो सकता है, आ भी सकते हैं,
आपका अनुमान क्या कहता है, लोग क्या बात कर रहे थे, लहर किसकी थी? वही तो देखिए अपने आप में जानना महत्वपूर्ण है। खैर तो ज़्यादा बीजेपी की है बीजेपी की है। जी। लग रहा है आपको फिर से 27 साल बाद वापसी कर सकते हैं। सकती है। कहाँ रहते हैं? हाँ, रघुनगर। क्या लग रहा है अब की बार नतीजों से पहले चर्चा का विषय बना हुआ है ये? आम आदमी पार्टी कह रही है हम आ रहे हैं, बीजेपी कह रही है हम आ रहे हैं। हम ये तो वही कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते। हैं? हम नहीं कह सकते। ये ज्यादातर जो सर्वे एजेंसीज है वो कह रही है 27 साल बाद बीजेपी वापसी कर रही है। आपको लगता है? हम नहीं कह सकते इस बारे में जी। अरे जो आपको लगता है वो तो बताइए। वोट किया आपने? नहीं वोट दिया है। हाँ, तो क्या सोच करके दिया आपने वोट की भाई जो चल रहा है वो ठीक है, या फिर आपको लगा कि इस बार बदलाव की जरूरत है? हमने जिसको देना दे दिया। अरे अब तो दे दिया, अब तो क्या है, अब थोड़ी हम पूछ रहे हैं कि भाई यहाँ आप किसको देने वाले हैं। अब तो कर दिया काम। बदलाव के लिए क्या, या फिर आपको लगता है कि जो चल रहा है वो चलते रहने देना है? जो चल रहा है वो चलते ही रहेगा, उसमें क्या बदलाव करे। लगता है केजरीवाल जी आएंगे फिर से? हाँ आएंगे। 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 एजेंसी सब फिर से गलत साबित होंगी हैं? बिल्कुल, काम किया है। काम किया है। हाँ। बहन जी आप कैसी हैं? ठीक है। कहाँ रहती हैं आप? इनकी वाइफ होना वहीं रहती हूँ, जाइए रहते हैं। अच्छा, इन्हीं के साथ हैं। तो ऐसा ही आप भी सोच रही हैं, कुछ अलग सोच रही हैं? नहीं, अब जो दिल्ली का भला करे वही आना चाहिए, बस हम तो ये जानते हैं। तो केजरीवाल जी ने किया भला दिल्ली का? हाँ, कुछ करा है, कुछ मोदी ने करा, कुछ जो भी है, क्या कह सकते हैं इसके लिए। अब यही तो देखिए, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, दिल्ली में केजरीवाल जी की थी। अब जो एजेंसीज कह रही हैं, सर्वे जिन्होंने किया है वो कह रही है कि बीजेपी की सरकार आ रही है। तो आपको लगता है कि आ सकती है, या फिर केजरीवाल जी ही फिर से आ जाएंगे? बीजेपी आ सकती है वैसे तो। बीजेपी का तो लग रहा है कि जैसा आ सकती है। लग रहा है आ जाएगी। आपका नाम क्या है? सुभावती। कहाँ रहती हैं आप? चनकियापुरी, तीन मूर्ति के पास। नई दिल्ली विधानसभा लगती है ये केजरीवाल जी वाली? हाँ, उधर सभी आते हैं, बीजेपी केजरीवाल सभी आते हैं। वही सीट वो ना, नई दिल्ली विधानसभा, जहाँ से प्रवेश वर्मा, केजरीवाल, संदीप दीक्षित चुनावी मैदान में थे। हाँ हाँ। क्या रहा वहाँ का, किसको पसंद किया लोगों ने अब की बार? ये तो हमें नहीं पता, क्योंकि हम यार ड्यूटी करते हैं ना, तो इधर ही रहते हैं। अच्छा, तो आप बताइए अपना, आपको क्या लगता है, केजरीवाल जी फिर से आ सकते हैं या अब की बार बीजेपी आ रही है? ये तो मैं बता नहीं सकती अब। अरे तो अब तो देखिए, बिल्कुल नतीजों से पहले सर्वे सभी के आ गए हैं। सब कह रहे हैं कि बीजेपी 27 साल बाद वापसी कर रही है। स्कूल जा रही हूँ, मेरे घर वाले यहाँ पे ड्यूटी करते हैं, तो मैं इधर ही रहती हूँ वहाँ पे। वोट तो आपने दिया है। हाँ। तो वही बताइए कि आपने क्या केजरीवाल जी के नाम पर दिया, या फिर अब की बार बदलाव चाहती हैं? देखो अब अब तो कर दिया जो कुछ करना था, तो वही बता दीजिए। दे दिए, अब जिसको देना था एक बटन दबा दिए। केजरीवाल जी का काम ठीक है या बदलाव की जरूरत है? जो ठीक है सभी ठीक कर रहे हैं अपने अपने जगह पे। आपको किसका काम ठीक लगा? हम किसको अब बताए? अरे जिसका ठीक लगा वो बता दीजिए। नहीं सर, हमें सबका ठीक लग रहा है। केजरीवाल जी का, बीजेपी का। केजरीवाल जी का ठीक है? हाँ है? क्योंकि बस फ्री कर रखे हैं तो ठीक ही है। चलिए ठीक है। हाँ जी भाई साहब, आप बताइए आपका नाम क्या है? अशोक है जी। अशोक। कहाँ रहते हैं आप? नीचे नंगलोई। नंगलोई। हाँ जी। कैसा रहा वहाँ का? बीजेपी का जोर है जी, बीजेपी का जोर है। तो देखिए, जो आउटर दिल्ली है तो लोग कह रहे हैं कि सभी जगह मतलब लोगों ने बीजेपी को ही वोट किया है, ऐसा है? हाँ जी, बीजेपी का जोर है, बीजेपी को वोट दिया। पूरी दिल्ली में लगता है? दिल्ली का तो पता नहीं, वहाँ का पता मुझे, अपने इलाके का। जो सर्वे आए हैं अभी तक वो कह रहे हैं 27 साल बाद बीजेपी वापसी कर रही है। कोई 49 से 61, 45 से 55, इतनी भर भर के सीट दे रहे हैं। सही साबित हो सकते हैं या फिर से गलत साबित होंगे? ये तो नहीं बता सकते हैं? ये नहीं बता सकते, अपने इलाके का बता सकते हैं। वहाँ तक तो बीजेपी का जोर है जी। चलिए ठीक। हाँ जी, आपका नाम क्या है भैया? विक्की नाम है सर मेरा। विक्की जी, आप कहाँ रहते हैं? तिलकपुरी। क्या काम करते हैं आप? क्या बताऊँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के बुलाए सर। अरे तो फिर तो सरकारी कर्मचारी हैं। उतना बोल नहीं सकता मैं। चलिए ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। अंकल कैसे हैं आप? कहाँ रहते हैं? इंदरपुर है। क्या लग रहा है अब की बार बीजेपी आ रही है या केजरीवाल जी आ रहे हैं फिर से? अब देखो जी, लोग तो कह रहे जनता पार्टी आएगी, पर हमें तो लगता है तो केजरीवाल ही आ जाएगा। आपको लगता है केजरीवाल जी आ जाएंगे फिर से?
ये सर्वे एजेंसीज हैं, सब बीजेपी को जिता रही हैं। ये बड़ी बड़ी इन्होंने भी कर दिए अपने आंकड़े जारी। कोई कह रहा 45 से 55, कोई कह रहा 49 से 61 सीटें बीजेपी जीत रही है। तो ये सब फिर से गलत। देखो जी, हमारे टाइम में तो कांग्रेस ही आती थी। कांग्रेस ने काम भी किए हैं, लोगों की मदद करी है। अब इन्होंने क्या किया है, बेकारी बढ़ा रहे हैं। 5 साल हो गए खाली घूम रहा हूँ। कहाँ रहते हैं जी आप? करमपुरा दिल्ली। दिल्ली का माहौल क्या लग रहा है? नतीजे देखिए आने वाले हैं, उससे पहले एकदम माहौल गरमाया हुआ है। आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी डरी हुई है, हमारे विधायकों को फ़ोन कर रही है, 15 करोड़ रुपए देने को तैयार है। बीजेपी वाले कह रहे हैं हम सरकार बना रहे हैं, और जितनी जो सर्वे एजेंसीज हैं वो सभी जिता रही हैं बीजेपी को। क्या लग रहा माहौल? देखिए, ये तो राजनीतिक बातें हैं कि वो हमको डरा रहे हैं या हम उनको खरीद रहे हैं या वो हमको खरीद रहे हैं। लेकिन इस बार दिल्ली की जनता ने सोच समझ के वोट दिया है। अभी कह सकते हैं कि हवा बदल भी सकती है। बदल सकती है हवा? हाँ, वो बदल भी सकती है। 27 साल का सूखा अब की बार हो सकता है नरम। हाँ, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अभी 50-50 चांस हैं, क्योंकि ये जो एग्जिट पोल हैं उसको देख के सोचा जाए तो एक तरफा लग रहा है, लेकिन एग्जिट पोल जो हैं हमेशा खरे नहीं उतरते, है ना, इसीलिए कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि एक तरफा मामला है, कोई भी बाजी मार सकता है। हाँ, दोनों टाई है, कहीं पे भी बस कुछ भी 2-4 विधायकों से ही काम चल जाएगा, 5-5-7 से 40-45 से काम हो जाएगा इधर या उधर। कांग्रेस कहीं है या? हाँ नहीं, कांग्रेस ने इस बार अच्छी मेहनत करी है और अच्छी मेहनत करके अपना काफ़ी वोट बैंक वापस कांग्रेस को आया है। लोगों ने इस बार समर्थन दिया है कांग्रेस का, और कांग्रेस का खाता खुलने जा रहा है इस बार। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनको आधा दर्जन विधायक बन जाए उनके। आधा दर्जन बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। आपका नाम क्या है अंकल? सरोम प्रकाश। आप कहाँ पे रहते हैं? मैं पंजाबी बाग रहता हूँ। पंजाबी बाग में कैसा माहौल अब की बार, और पूरी दिल्ली में आपको क्या लगता है, बीजेपी आ रही है या फिर से केजरीवाल जी आ रहे हैं? नहीं, बीजेपी तो नहीं आएगी, केजरीवाल साहब ही आएंगे। ये एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं फिर से गलत होंगे सब? बिल्कुल पक्का गलत होंगे। बीजेपी कर ही क्या रही है लोगों के लिए, गरीब आदमी के लिए क्या कर रही है? बीजेपी कर क्या रही है? नौकरी बेरोजगार आदमी बहुत घूम रहे हैं दिल्ली के अंदर, धक्के खा रहे हैं। केजरीवाल साहब कम से कम दिल्ली के अंदर महिलाएं तो खुश हैं, फ्री में ट्रेवल कर रही है, बिजली पानी के बिल कम आ रहे हैं। ये कहानी है। तो केजरीवाल जी पहले की तरह इतनी सीटें लेकर के आएंगे या सीटें? नहीं, सीटों में फर्क तो पड़ेगा। बीजेपी बहुत कोशिश कर रही है। मैं सुनता हूँ, जैसे लोगों के मुँह से सुनता है कि विधायक खरीद रही है, चुपचाप पतली करी से खरीद रही है। तो वो खरीदना तो बेकार की बातें हैं। खरीद के अगर आपने सरकार बनाई तो क्या बनाई? अपने दम पे बनाओ ना। मैं तो समझता हूँ अपने दम पे बनाओ, कोई भी पार्टी है अपने दम पे सरकार बनाओ। ये भी अपने आप में देखिए चर्चा का विषय है। आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं, खुद अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी वालों का फोन आ रहा है हमारे विधायकों के पास। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई अगर सच है तो तथ्य दिखाइए। नहीं तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक विधायक जीतता है और फिर अगले चुनाव में इतने 7-8 विधायक एकदम जा रहे हैं बीजेपी के अंदर। वो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि पैसा मिल गया उनको, इसलिए जा रहे हैं। और पैसे की भूख तो हर आदमी के अंदर होती है, चाहे विधायक हो चाहे मंत्री हो। पैसे की भूख तो हर आदमी के अंदर होती है ना। उसे पता दोबारा जीतू ना जीतू, मेरे को 15-20 करोड़ मिल रहे हैं। कैसे हैं आप? ठीक, कहाँ रहते हैं? ये ओम बिहार। दिल्ली में क्या लग रहा है, किसकी बन रही है सरकार? मोदी अरे अरे वो तो है ही है, सरकार बीजेपी की बन रही है। हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेनू है। तो आप कहाँ रहती हैं? मैं रहती हूँ तिल्लोकपुरी में। क्या लग रहा है अब की बार बीजेपी आ सकती है या केजरीवाल जी? आ सकती है, अब की बार बीजेपी का ही ज्यादा लग रहा है। तो ये जो एजेंसीज दिखा रही हैं ये ठीक हैं सब? हाँ ठीक ही है, वैसे अब की बार उन्हीं का ही लग रहा, पल्ला भारी ज्यादा बीजेपी का ही। तो आपका भी उधर ही था मतदान? मैंने तो वैसे केजरीवाल को ही दिया है, लेकिन अब देखो मगर लग ऐसा ही रहा कि जीतेगी बीजेपी। लोग ज्यादा उन्हीं की बात कर रहे हैं। हाँ यही है। हाँ जी, जी दीदी आपका, अरे सुनिए इधर तो सुनिए, उधर देखिए कैमरे की तरफ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिथिलेश है। तो शर्मा क्यों रही हैं ये बताइए? नहीं, मैं बोलने नहीं जाती, बस लेके जा रही हूँ मैं। अच्छा ये बताइए, वोट दिया आपने कि नहीं? वोट नहीं।
दिखाना तो मुझे, क्यों नहीं दिया? हमारा बोर्ड इस बार डिलीट कर दिया था, कैंसिल। वोट ही नहीं था? बोर्ड हर साल डालते थे, इस बार नहीं था, कैंसिल था इस बार बोर्ड। क्या लग रहा दिल्ली में बीजेपी आ रही है या कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी? कौन आता है देखो। नहीं पता है? लोग किसकी बात कर रहे हैं? पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया। कहाँ रहते हैं? मैं पटपड़गंज। अरे पटपड़गंज में क्या रहा? बताया कि त्रिकोणीय मुकाबला रहा। वहाँ पर मुकाबला तो रविंद्र नेगी जी है, वही जीतने वाले हैं। उनकी वहाँ पर ज़्यादा पावर लग रही है। जीत जाएंगे अब की बार? हाँ, पिछली बार हार गए थे, इस बार पावर है। पूरी दिल्ली में बीजेपी आ रही है या फिर से आम आदमी पार्टी? कमल ही खिलेगा। खिलेगा ऐसा मुझे लग रहा है, जैसे रुझान आ रहे हैं ना चैनलों में, इसको देख के लग रहा है कमल खिलेगा। और भी देखिए कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, इनसे करते हैं बात। भाई साहब कैसे हाल चाल हैं आपके? बढ़िया है सर, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। कहाँ रहते हैं आप? मैं नजफगढ़ से हूँ। अरे नजफगढ़ तो जाटों का गढ़ है। हाँ बिल्कुल सर। आप भी जाट हैं? हाँ बिल्कुल। जाट किस तरफ रहे अब की बार? जाट इस तरफ इस बार जो है बटे हुए हैं, एक तरफ नहीं है बिल्कुल। कुछ केजरीवाल के साथ हैं और कुछ कमल के साथ भी हैं। एक्सिस माई इंडिया का जो डेटा है उसमें दिखाया कि लगभग 60% जाट वो चले गए बीजेपी के साथ। आपको लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, क्योंकि पिछले 2 साल के अंदर जो जाटा के साथ हुआ है, जो काले कानून लेके आई थी सरकार, उसकी नाराज़गी है जाटों में। इस वजह से जो है थोड़ा सा जाटों का कुछ परसेंटेज जो है कमल के साथ गया, कुछ मतलब 50-50 रहा। 50-50 रहा है, कह सकते हो। तो कांग्रेस की तरफ भी गया कुछ? कांग्रेस की तरफ बहुत मिनिमम परसेंटेज ऑफ जाट वोट गया, बहुत मिनिमम गया है। क्या लग रहा दिल्ली में बीजेपी 27 साल बाद आ रही है या फिर से केजरीवाल जी आ रहे हैं? देखिए दिल्ली में 50-50 का चांस है। कमल भी खिल सकता है और केजरीवाल जी भी आ सकते हैं दोबारा। कुछ कह नहीं सकते इस बार। टक्कर की मतलब काफ़ी जो है मुकाबला जो था टक्कर का था। और ये जो बड़ी बड़ी सर्वे एजेंसीज हैं ये दिखा रही हैं कोई 49 से 61, 45 से 55 इतनी सीटें दे रहे हैं। सर ये जो सर्वे दिखाते हैं, ये कोई भी इलेक्शन होता है उसके बाद जो सर्वे आते हैं सभी लोग ऐसे ही दिखाते हैं, लेकिन हमेशा जो है सर्वे सच नहीं होते। देखा है, आपने भी देखा होगा। तो ये तो कल जो है 8 तारीख को पता चलेगा। मेरे ख्याल 12 से 1 बजे के आसपास तक जो है पिक्चर क्लियर हो जाएगी पूरी। मतलब आपको लगता है कि चौंकाने वाले नतीजे हो सकते हैं, ठीक है ना। हरियाणा में भी जो है जैसे चौंकाने वाला नतीजे आए थे, किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन नतीजे जो हुए थे वो फिर चौंकाने वाले हुए थे, जिस पर जो है हरियाणा के लोग भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हुआ था कि भाई कमल खिला था वहाँ पे। तो यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। कैसी हैं आंटी जी आप? बढ़िया। कहाँ रहती हैं? सीमापुरी। सीमापुरी। क्या रहा वहाँ का माहौल? अब की बार कमल खिलेगा या चलेगी झाड़ू या हाथ का पंजा? कमल का भी हुआ है। कमल का ही है। पूरी दिल्ली में लग रहा कमल आ रहा है। आना तो चाहिए, आना तो चाहिए, तो है ही आने का कमल का ही इस बार। चलिए, हाँ जी भाई साहब कैसे हालचाल हैं? बढ़िया। कहाँ रहते हैं आप? हम रहते हैं जिला संभल, धनारी। संभल में रहते हैं? हाँ। तो यहाँ दिल्ली में? दिल्ली में तो इलाज कराने आए थे ऐसे ही। अच्छा अच्छा। बाकी सब बढ़िया? बढ़िया जी। कुछ हवा पानी का पता लग रहा है दिल्ली में क्या होगा क्या नहीं? अब दिल्ली में पता नहीं क्या चल रहा है। कल वोटिंग हुए पर हाँ, नतीजे आने ही वाले हैं। अब ज़्यादातर तो लोग कह रहे हैं कि भाई ये सर्वे एजेंसीज वाले की बीजेपी आ रही है 27 साल बाद। लगता है लोग क्या बात कर रहे हैं? किसी से बात हुई? आ भी सकती है, इसमें क्या है। आ सकती है? आ सकती है बिल्कुल, बिल्कुल आ सकती है। चलिए, हाँ जी आप बताइए दीदी, आपने नहीं बताया, आपका नाम क्या है? अंजलि यादव। कहाँ रहती हैं आप? दिलशाद गार्डन। दिलशाद गार्डन, शाहदरा विधानसभा। जी। कैसा था वहाँ का माहौल? अच्छा था माहौल। शंटी जी का था या फिर मामला गड़बड़? रिंकू दीदी का था। बीजेपी का ही था। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों का ही था। अब दोनों में कंपटीशन है, देखिए किसकी सरकार आती है। तो ये जो दिखा रहे हैं टीवी वाले, ये लगता है इन पर भरोसा हो सकता है या फिर से गलत साबित होंगे? अब देखिए, अब तो इस बार तो ज़्यादा चांस तो मोदी जी के ही हैं। चांसेस? बिल्कुल, मोदी जी के चांसेस हैं कि वो आएंगे और दिल्ली में भी बदलाव होगा।
चलिए ठीक है, आपने बात की, धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।